नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज फिर से मैं आप सभी के लिए क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है चुंबकों द्वारा मनोरंजन, इसके प्रश्न उत्तर हिंदी में आप सभी को बताने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। सबसे पहला प्रश्न कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए पहला इसमें प्रश्न हमारा है कृत्रिम चुंबक विभिन्न आकार के बनाए जाते हैं, जैसे कौन कौन से होते हैं। तो पहला होगा छड़, नाल और बेलनाकार। ये तीन प्रकार से कृत्रिम मतलब कि इंसानों द्वारा चुंबकों का निर्माण किया जाता है। ख कहता है जो पदार्थ चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं वो डैश कहलाते हैं, वो सब चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं चुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है कागज एक डैश पदार्थ नहीं है। कागज एक चुंबकीय पदार्थ नहीं होता है, उसे चुंबक अपनी ओर आकर्षित नहीं करता है। अगला प्रश्न हमारा कहता है प्राचीन काल में लोग दिशा ज्ञात करने के लिए मतलब कि अपने रास्ते को पता करने के लिए डैश का टुकड़ा लटकाते थे। तो प्राकृतिक चुंबक जिसे लोड स्टोन भी कहा जाता है, इसी के माध्यम से दिशा अर्थात अपने रास्तों को जान पाते थे। चुंबक को सदैव डैश ध्रुव होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, याद रखिएगा चुंबक के हमेशा दो ध्रुव होते हैं। प्रश्न नंबर 2 कहता है बताइए कि निम्न कथन सही है अथवा गलत। सही और गलत बताना है। क कहता है बेलनाकार चुंबक में केवल एक ध्रुव होता है, ये गलत है। बेलनाकार चुंबक में भी दो ध्रुव होते हैं। ख कहता है कृत्रिम चुंबक का आविष्कार यूनान में हुआ था, ये भी गलत है। ग कहता है चुंबक के समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, ये सही है। चुंबक का जो समान ध्रुव होता है वो अपने एक दूसरे चुंबक को एक अपने ओर अट्रैक्ट करता है। घ कहता है लोहे का बुरादा छड़ चुंबक के समीप लाने पर इसके मध्य में अधिक चिपकता है, यह भी गलत है। अगला प्रश्न है ढ छड़ चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा को दर्शाता है, ये सही है। अगला प्रश्न इसमें कहता है किसी स्थान पर पूर्व पश्चिम दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास का उपयोग किया जा सकता है, सही है। रबर एक चुंबकीय पदार्थ है, यह भी गलत है क्योंकि रबर में किसी प्रकार का चुंबकत्व गुण नहीं होता है। प्रश्न नंबर 3 कहता है यह देखा गया है कि पेंसिल का जो छीलक होता है, शार्पनर जिसे कहते हैं, यदि प्लास्टिक का बना होता है फिर भी यह चुंबक के दोनों ध्रुव से चिपकता है। उस पदार्थ का नाम बताइए जिसका उपयोग इसके भाग को बनाने के लिए किया जाता है। तो देखिए शार्पनर में आपने ब्लेड देखा होगा जो लोहे का बना होता है, तो शार्पनर का जो ब्लेड होता है वही तो पेंसिल को छीलने का काम करता है। और लोहा हमेशा क्या होता है, चुंबकीय पदार्थ होता है, इसलिए शार्पनर जो है वो चुंबक के दोनों ध्रुवों से चिपक जाता है। चौथा प्रश्न हमारा कहता है एक चुंबक के एक ध्रुव को दूसरे चुंबक के ध्रुव के समीप लाने की विभिन्न रिक्तियां कॉलम 1 में दर्शाई गई है। कॉलम 2 में प्रत्येक स्थिति के परिणाम को दर्शाया गया है। रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करना है। अब देखिए यहाँ पे जो n और n है ये क्या करेगा, ये प्रतिकर्षण करेगा। प्रतिकर्षण मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। n और दूसरा जो होगा n और s को अगर हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जैसे कि n के साथ अगर आप यहाँ पे s को लिख देंगे तो ये क्या होगा, आकर्षण करेगा, अट्रैक्ट करेगा। s और n भी आकर्षण करेगा, यहाँ पे आपको आकर्षण को लिखना है। और s और s जो है वो प्रतिकर्षण करेगा। तो इस प्रकार से कॉलम 1 और कॉलम 2 को आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है चुंबक के कोई दो गुण को लिखिए। मतलब चुंबक के दो गुण को आपको लिखना है। तो पहला गुण तो है कि चुंबक स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर उत्तर दक्षिण दिशा में ठहर जाता है। और दूसरा कहता है चुंबक के दो ध्रुव होते हैं जिसको उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव कहा जाता है। ये दोनों गुण हैं चुंबक के। प्रश्न नंबर 6 कहता है छड़ चुंबक के ध्रुव कहां स्थित होते हैं। तो छड़ चुंबक के ध्रुव इसके सिरों पर स्थित होते हैं। जैसे मान लीजिए ये चुंबक है तो इसके सिरों पर जो है इसके दोनों ध्रुव स्थित होते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है छड़ चुंबक पर ध्रुवों की पहचान का कोई चिन्ह नहीं है। आप कैसे ज्ञात करोगे कि सिरे के समीप उत्तर ध्रुव स्थित है। तो देखिए चुंबकों के ध्रुवों की पहचान के लिए एक छड़ चुंबक लेना है जिसके ध्रुव अंकित किए गए हो। इस छड़ चुंबक को धागे से बांधकर स्वतंत्रता पूर्वक एक लकड़ी के स्टैंड से लटका देना है। अब वह छड़ चुंबक जिसके ध्रुवों की पहचान करनी है उसका एक सिरा लटकती छड़ चुंबक से उत्तरी ध्रुव के पास लेकर जाना है।
यदि लटकता क्षर चुंबक प्रतिकर्षित होता है तो वह क्षर चुंबक का उत्तरी ध्रुव होगा, लेकिन यदि लटकती क्षर चुंबक आकर्षित होता है तो वो दक्षिणी ध्रुव होगा। इससे आप उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव का पहचान कर सकते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, आठवां प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है, आप इसे चुंबक कैसे बनाएंगे? आपको एक लोहे की पत्ती दी गई है और इसे आपको चुंबक बनाना है। कैसे बनाएंगे? चुंबक बनाने की प्रक्रिया और विधि को लिखना है। देखिए, लोहे की पत्ती लेना है, इसे मेज पर रखना है। अब एक क्षर चुंबक लेना है, इसका कोई भी एक ध्रुव इस लोहे की क्षर को एक सिरे पर रख देना है। चुंबक को बिना हटाए इस लोहे की छड़ से दूसरे सिरे तक रगड़ते हुए ले जाइए। चुंबक को उठाइए तथा उसी ध्रुव को लोहे के टुकड़े के प्रारंभिक सिरे पर वापस ले जाइए। इस प्रकार चुंबक को लोहे की छड़ के अनुदिश बार बार लेके जाना है, मतलब उसी दिशा में लेके जाना है। इसी प्रक्रिया को लगभग 30 से 40 बार दोहराना है। इसके बाद आप जांच कीजिए कि लोहे का जो छड़ है वो चुंबक बन गया है। इसके लिए कोई पिन अथवा लोहे का बुरादा इसके समीप लाइए। यह पिन छड़ की तरफ आकर्षित होने लगेगा। यदि यह चुंबक नहीं बना है तो इस प्रक्रिया में कुछ देर और जारी रखना होगा। 30 से 40 बार तो मैंने बताया था। अगर फिर भी अगर चालू नहीं होता है, अगर ये चुंबक नहीं बनता है तो इसे 100 बार कीजिए। लेकिन ध्यान रखिए कि चुंबक का ध्रुव तथा इसे लोहे के छड़ पर रगड़ने की दिशा बदलनी नहीं चाहिए। अगला प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न नंबर 9, दिशा निर्धारण में कंपास का किस प्रकार प्रयोग होता है? तो देखिए, कंपास का प्रयोग करने के लिए एक डायल होता है जिस पर दिशाएं अंकित होती है। कंपास को उस स्थान पर रखते हैं जहां हमें दिशा निर्धारण करना होता है, मतलब दिशा का ज्ञान करना होता है। इसकी सुई विरामावस्था में उत्तर दक्षिण दिशा को निर्देशित करती है। कंपास को तब तक घुमाते हैं जब तक कि डायल पर अंकित उत्तर दक्षिण का चिन्ह सुई दोनों सिरों पर ना आ जाए। इससे आप कंपास के माध्यम से दिशा सूचक का कार्य भी कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 10 कहता है, पानी के टब में तैरता हुआ एक खिलौना नाव के समीप विभिन्न दिशाओं में एक चुंबक लाया गया। प्रत्येक स्थिति में प्रेक्षित प्रभाव कॉलम 1 में तथा संभावित कारण कॉलम 2 में दिए गए हैं। कॉलम 1 में दिए गए कथनों का मिलान कॉलम 2 में दिए गए कथनों के मिलान से करना है। तो देखिए, ये आपका प्रश्न है। अब इसके उत्तर की तरफ हम सीधा चलते हैं। उत्तर जो है वो कहता है, पहला तो है नाव चुंबक की ओर आकर्षित हो जाती है, और दूसरा जो है कॉलम 2 में नाव चुंबकीय पदार्थ से निर्मित होगी तब वह उसकी ओर आकर्षित होगा। नाव चुंबक से प्रभावित नहीं होती है, इसका मतलब है नाव अचुंबकीय पदार्थ से निर्मित है। इस प्रकार से तीसरा है, यदि चुंबक का उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया गया तो चुंबक के समीप आती है। तो देखिए, नाव में चुंबक लगा है जिसकी दक्षिणी ध्रुव नाव के अग्रभाग की ओर है, तब ये समीप आ जाती है। अगला है हमारा, जब उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग के समीप लाया गया जाता है तो नाव चुंबक से दूर चला जाता है। तो अभी अभी मैंने आपको पूरे चैप्टर में बताया, नाव में चुंबक लगा है जिसका उत्तरी ध्रुव नाव के अग्रभाग में है, जिससे वो विकर्षण होता है, दूर चला जाता है। नाव बिना दिशा बदले तैरता है, तो नाव की लंबाई के अनुसार एक छोटा सा चुंबक लगाया गया है जिससे वो बिना दिशा बदले तैर रहा है।